बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो चौथी क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का हम करेंगे। आज चैप्टर नंबर 19 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो सबक नंबर 19 है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो आपने ज़रूर इन मशहूर जो है शहनाई वादक हैं ये, तो इनका नाम सुना होगा आपने। शहनाई नवाज़ है जो सबसे पहले जब हमारे यहाँ हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो सबसे पहली शहनाई जो इनकी गूंजी थी लाल किले पर, है ना। तो इस लेसन को मैंने रीड भी कर लिया, आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि बहुत सारे मौसीकी होते हैं, उन्हें साज़ कहते हैं उर्दू में, है ना। तो शहनाई बजाने वाले को शहनाई नवाज़ कहते हैं और ये मशहूर शहनाई नवाज़ हैं। और सबसे नहीं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ही ऐसे इंसान हैं जिन्हें हुकूमत हिंद ने 4 एजाज़ दी है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। सिर्फ हिंदुस्तान में 2 लोग ऐसे जिन्हें ये चारों इनामात मिले हैं। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो उनके बारे में मैंने पूरा चैप्टर पढ़कर एक्सप्लेन भी कर दिया। आप लोग मेरी पुरानी पिछली वीडियो देख लेंगे। तो हमने ये मश्क हमारी स्टार्ट हो गई थी लफ्ज़ और मायने, यानी अल्फाज और मीनिंग हमने कर लिए थे। अब यहाँ से करेंगे हम गौर करने की बात है, जो चैप्टर से मुताल्लिक ही है। गौर करने की बात है कि हमें याद रखने वाली बात है कि आपने देखा कि हिंदुस्तान की ये 4 बड़े शहरी एजाज़ सिर्फ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और सत्यजीत रे को दिए गए। यानी 4 जो बड़े एजाज़ थे, जो इनाम थे हिंदुस्तान के, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को और सत्यजीत रे को दिए गए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को फ़न शहनाई और सत्यजीत रे को इनकी फ़िल्मों के लिए, ठीक है ना। उसके बाद है फ़नकार हमें हमारे समाज का अहम हिस्सा है, इन्हें इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखना चाहिए। यानी फ़नकार जो है हमेशा जो इज़्ज़त के काबिल होते हैं, इनको इज़्ज़त व एहतराम से देखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। सवालात सोचिए, बताइए और लिखिए। यहाँ पर 5 सवालात हैं, इसके जवाबात भी मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिए हैं। इससे पहले मैं जवाबात आप लोगों को बताऊं, जो मेरे चैनल में नए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ती, हौसला अफजाई हो जाती। तो प्लीज़ मेरी हिम्मत बढ़ा दिया करिए। तो देखिए, पहले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, पहला सवाल है मौसीकी के 5 साज़ों के नाम लिखिए। इन्हें जो साज़ है उनके नाम लिखना है, वो देखिए मैं बता रही हूँ। तो देखिए, जवाब है बांसुरी, ढोल, सितार, तबला और सारंगी मौसीकी के साज़ हैं। अगला सवाल है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस साज़ के माहिर थे। तो जवाब देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई के माहिर थे। तीसरा सवाल है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किन मौक़ों को याद करके खुश होते थे। 15 अगस्त 1947 को जब मुल्क आज़ाद हुआ तो पार्लियामेंट में सबसे पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई गूंजी और काशी विश्वनाथ मंदिर में जो शहनाई बजाई थी, इन मौक़ों को याद करके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान खुश होते थे। चौथा सवाल है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का इंतकाल कब और कहाँ हुआ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का इंतकाल 21 अगस्त 2006 को बनारस में हुआ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को किन किन इजाज़ात से नवाजा गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे इजाज़ात से नवाजा गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से खाली जगहों को पुर कीजिए। ये लफ्ज़ दिए हमें, इनको पुर करना में, है ना, खाली जगह भरनी है, फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, फिल करनी है हमें ब्लैंक्स को। जिन आलों से तरह तरह की मौसीकी पैदा की जाती उन्हें साज़ कहते हैं। ये रहा साज़। शहनाई आमतौर पर खुशी की तकरीब में बजाई जाती है। ये रहा तकरीब। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान मौसीकी, ये रहा मौसीकी को इंसान को आपस में मिलाने का ज़रिया समझते हैं। बनारस इनका था और वो बनारस के थे। ये रहा बनारस। देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने माल और दौलत की खातिर अपनी वज़ा कभी नहीं बदली। ये रहा वज़ा यानी तरीका, अपना तौर तरीका। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का इंतकाल 21 अगस्त 2006 को बनारस में हुआ, ठीक है ना। ये रहा देखिए, तो सारे मैंने भर दिए, आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे और अच्छी तरह से ध्यान से लिखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए और खाली जगहों में लिखिए। जुमले यानी हमें सेंटेंस बनाने और यहाँ पर लिखना है। तो ये देखिए, मैंने लिख दिया है। पहला लफ्ज़ है सुरीली, कोयल की आवाज़ सुरीली होती है। अगला है शादी, ये रहा शहनाई शादी की तकरीब में बजाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला लफ्ज़ है महफिल, किसी भी महफिल में तमीज़ से बैठना चाहिए। अगला लफ्ज़ है मुकाबला, बच्चों को स्कूल के मुकाबले में हिस्सा लेना चाहिए। अगला देखिए अखलाक,
हमें सभी से अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए। अखलाक का मतलब होता है बिहेवियर, यानी हमारा बर्ताव जो है सभी के साथ अच्छा रहना चाहिए। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, पढ़िए समझिए और लिखिए। ग्रामर का क्वेश्चन है। तो पहला देखिए मैं पढ़ रही हूँ, उसके बाद समझा भी दूंगी, आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिएगा, उसके बाद अपनी कॉपियों में लिखेंगे। ठीक है ना। नाजिया सुबह मदरसा जाएगी। माजिद शहनाई बजाएगा। क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर पाने वाले को इनाम मिलेगा। इन जुमलों में जाएगी, बजाएगा, मिलेगा फ़ेल है। इनसे ज़ाहिर होता है कि काम आने वाले ज़माने में होगा। ऐसे फ़ेल को फ़ेल मुस्तक़बिल कहते हैं। ठीक है ना। जो काम आने वाले ज़माने में होता है उसको फ़ेल मुस्तक़बिल कहते हैं। वो काम जो आने वाले ज़माने में किया जाए उसे फ़ेल मुस्तक़बिल कहते हैं। ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में हैं, माजी, हाल और मुस्तक़बिल। ठीक है ना। नीचे दिए हुए जुमलों में फ़ेल मुस्तक़बिल की निशानदही कीजिए। निशानदही करना यानी हमें निशान लगाना, अंडरलाइन करना है। देखिए पहला सुरीली आवाज़ गाने से पैदा होती है, तो इसमें पैदा होती है मतलब ये रोज़ की बात है ना, आने वाले ज़माने की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें फ़ेल मुस्तक़बिल की बात कर रहे हैं, यानी आने वाले ज़माने में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सबसे बड़े शहनाई नवाज़ थे। तो यहाँ पे थे यानी कि मुस्तक़बिल नहीं है, माजी, पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं ना, पास्ट टेंस की, माजी में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बाद शहनाई नवाज़ कौन होगा, यहाँ पे पूछ रहे हैं कौन होगा, तो आगे की बात कर रहे हैं ना, आने वाले ज़माने की फ़ेल मुस्तक़बिल है ये। ठीक है ना। कौन होगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान मिली जुली तहज़ीब के सच्चे तर्जुमान थे, ये भी माजी है। शहनाई के माहिर को शहनाई नवाज़ कहा जाता है, ये हाल है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जैसे फ़नकार रोज़ रोज़ पैदा नहीं होंगे। पैदा नहीं होंगे ये फ़ेल मुस्तक़बिल है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा सही जवाब के आगे सही यानी टिक का निशान लगाइए। तो पहला सवाल हमारा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के ख्याल से कौन सी चीज़ लोगों को आपस में मिलाती है, तो ये देखिए मौसीकी यानी म्यूज़िक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, शहनाई बजाने के माहिर को क्या कहते हैं। शहनाई बजाने के माहिर को शहनाई नवाज़। ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बिहार के किस कस्बे में पैदा हुए, तो डमराऊँ, कस्बा डमराऊँ, इस पर टिक लगा दिया मैंने। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को कौन सा एजाज़ मिला, भारत रत्न। ठीक है, तो भारत रत्न पे लगा दिया मैंने। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सफ़े पे चलेंगे हम। तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को वाहिद से जमा और जमा से वाहिद लिखिए। यानी जिनकी वाहिद दी है उसकी जमा लिखनी, जिनकी जमा दी है उनकी वाहिद लिखनी। तो ये देखिए ये वाहिद है, मौका, मौक़े, ख़तरा, ख़तरात, तक़रीब, तक़रीबात, कस्बा, कस्बात, मंदिर, मनादिर, कमाल, कमालात, मकाम, मकामात, तजुर्बा, तजुर्बात, मुल्क, ममालिक। ठीक है, ध्यान से लिख लेंगे आप लोग वाहिद और जमा। वाहिद का मतलब एक होता है सिंगल है ना, और जमा का मतलब एक से ज़्यादा। नीचे दी हुई तस्वीरों पर दो दो जुमले लिखिए। यानी तस्वीर बनी हुई ना शहनाई की, इस पर दो हमें जुमले लिखने। तो ये शहनाई की तस्वीर है। शहनाई शादी की तकरीब में बजाई जाती है। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि शहनाई खुशी के मौक़ों पर बजाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा भी आपको आता है तो लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब ये देखिए ये सितार की तस्वीर है। सितार बजाने वाले को सितार नवाज़ कहा जाता है। अब उसके बाद देखिए अगली तस्वीर है तबले की। तबला एक मौसीकी का एक साज़ है। तबले की आवाज़ बहुत सुहानी लगती है। ये हारमोनियम की तस्वीर है। हारमोनियम में 7 सुर बजाए जाते हैं। ठीक है ना, ये हारमोनियम है। ठीक है ना, सारे साज़ अच्छी तरह से आप लोग देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, लफ्ज़ को सही खाने में लिखिए। खाने दिए हुए मुज़क्कर के, ये मुअन्निस के खाने, और इधर अल्फाज दिए हुए, सारे अल्फाज को हमें छाँट कर मुज़क्कर के खाने में मुज़क्कर लिखना है, मुअन्निस के खाने में मुअन्निस लिखना है। तो मुज़क्कर के खाने में देखिए नक्कारा, मकाम, फ़नकार, तलबा, माहिर, साज, मंदिर, सितार। और मुअन्निस के खाने देखिए मौसीकी, सारंगी, शोहरत, शिरकत, आवाज़, बांसुरी, शहनाई, इज़्ज़त। ठीक है, ध्यान से लिख लेंगे आप लोग। अब अगला क्वेश्चन, नीचे दिए हुई तस्वीरों को पहचानिए और इनके नाम से मिलाइए। तस्वीरों को इनके नाम से मिलाना है। ये देखिए ये पंडित रविशंकर हैं ये। इसके बाद ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जिसका चैप्टर है ना। अब उसके बाद ये देखिए पंडित शिव कुमार। इसके बाद ये हैं उस्ताद अमजद अली। इसके बाद ये देखिए तबला नवाज़ उस्ताद ज़ाकिर हुसैन। देखा होगा आपने, ताजमहल के ऐड में भी आते हैं ना ये। तो अच्छी तरह से आप लोग मैचिंग कर लेंगे। यहीं पर हमारा चैप्टर जो है पूरा सबक
जो है कंप्लीट हो चुका है। यहीं पर मैं अपनी वीडियो भी मुकम्मल कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे उन तक मेरी वीडियो पहुँचाइए, उनकी ज़रूरत पूरी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।